हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर चैनल ब्राइट स्टार अकेडमी। मैं आशीष दुबे आप सभी का स्वागत करता हूं। तो बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि हमारे जो यूनिट 3 चल रही है उसका फर्स्ट पार्ट पूरी तरीके से ख़त्म हो चुका है। दैन आज हम अपनी सेकंड पार्ट स्टार्ट करेंगे यूनिट नंबर 3 का, जिसमें फर्स्ट टॉपिक है कूलाम्स लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म। यानी कि मैग्नेटिज्म में भी कूलाम्स का लॉ है एक, उसको हम समझेंगे। जिस तरीके से हमारा फर्स्ट यूनिट में कूलाम्स लॉ था, इसी तरीके से इसमें भी है कूलाम्स लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म। तो चलिए देखते हैं। Coulomb's law. The force of attraction or repulsion between two magnetic poles is directly proportional to the product of pole strength and inversely proportional to the square of the distance between them and acts along the line joining the poles. यानी कि सिंपल सी बात है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है या फिर फोर्स ऑफ रिपल्शन है, दो मैग्नेटिक पोल्स के बीच में, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उनके, ठीक है। और दूसरा केस क्या है कि जो इनकी जो डिस्टेंस होती है, मैग्नेटिक पोल की जो बीच की डिस्टेंस होती है, उसके स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है जो भी फोर्स होता है, ठीक है। दैन इसकी जरूर डेरिवेशन समझते हैं। तो इसमें डायग्राम है, देख सकते हैं आप डायग्राम को। M1 M2 इनके बीच की डिस्टेंस D है, और केस क्या बनेगा इसका अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन। F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है M1 M2 के, एंड F इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है 1/d² के। हमने दोनों केस को कंबाइन कर दिया तो क्या बन जाएगा, F प्रोपोर्शनल है M1 M2/d² हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से प्रोपोर्शनल का साइन हमें हटाना है, तो हमने एक कांस्टेंट लिया F = K M1/M2/d², ठीक है। अब K इज़ अ कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, और ऐसा सिस्टम में K की वैल्यू होती है μ0/4π। μ0 इज़ अ रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ द वैक्यूम। दैन उस केस में क्या हो जाएगा, 4π × 10⁻⁷ न्यूटन मीटर अपॉन एम्पियर। देन हमने ये वैल्यू उसमें पुट की इक्वेशन नंबर 1 में। देन क्या निकला हमारा, F = 10⁻⁷ M1 M2/d²। इक्वेशन नंबर 2 हमने नाम दे दिया। अब ये चीज़ हमारी इक्वेशन निकल के आ गई है। हम इसमें एक चीज़ और ऐड कर देते हैं, यूनिट पोल क्या होता है। तो इफ़ F = 10⁻⁷ न्यूटन और D = 1 मीटर एंड M1 = M2 = M कंसिडर कर रहे हैं, देन पुटिंग द वैल्यूज़ इन इक्वेशन 2। तो ये सारी वैल्यूज़ को हम इक्वेशन 2 में पुट कर रहे हैं। देन क्या हो जाएगा, 10⁻⁷ = 10⁻⁷ m²/1, और उस केस में हमारे जो m की वैल्यू निकलेगी वो कितनी निकलेगी, +-1, ठीक है। दस इफ़ टू सिमिलर पोल्स आर केप्ट 1 मीटर अपार्ट इन वैक्यूम, अगर दो सिमिलर पोल्स को हम वैक्यूम में 1 मीटर डिस्टेंस पे रखें, और तो वो एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं एक फोर्स के साथ, और वो फोर्स है 10⁻⁷ न्यूटन, देन द पोल्स, तो हम उन पोल्स को कहते हैं यूनिट पोल्स, ठीक है। तो ये था हमारा कूलाम्स लॉ, और इसमें हमने एक डेफिनेशन छोटी सी और ऐड कर दी, यूनिट पोल्स, ठीक है। तो ये तो बच्चों है हमारा कूलाम्स लॉ। आई होप आपको कूलाम्स लॉ आराम से समझ में आ गया होगा, तो इसे अच्छे से कर लें। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है एंगल ऑफ डिप। एंगल ऑफ डिप क्या है, ठीक है, इसे ज़रा देखते हैं। द एंगल ऑफ डिप एट अ प्लेस इज़ द एंगल विच द रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ एट द प्लेस मेक्स विद द हॉरिजॉन्टल। यानी कि जो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड है अर्थ का, ठीक है, वो आपका एक एंगल बना रहा है हॉरिजॉन्टल के साथ में, ठीक है, जहाँ पर वो प्लेस एट द प्लेस मेक्स विद द हॉरिजॉन्टल, यानी एक हॉरिजॉन्टल के साथ में वो एक एंगल बना रहा है, उसी को हम कहते हैं एंगल ऑफ डिप, राइट। देन नेक्स्ट है हमारा एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन। एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन क्या है, द एक्यूट एंगल बिटवीन द मैग्नेटिक मेरिडियन एंड ज्योग्राफिक मेरिडियन एट अ प्लेस ऑन अर्थ। यानी कि एक एक्यूट एंगल, यानी कि 90 डिग्री से एक छोटा एंगल, ठीक है, 90 डिग्री से एक छोटा एंगल किन दोनों के बीच में, मैग्नेटिक मेरिडियन के बीच में और ज्योग्राफिक मेरिडियन के बीच में। अर्थ पर मैग्नेटिक मेरिडियन और ज्योग्राफिक मेरिडियन के बीच में एक एक्यूट एंगल बनता है, उसे हम एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन कहते हैं, ठीक है। ये तो हो गया एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन। तो एंगल ऑफ डिप और एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन। नाउ अब हम बात करते हैं एक रिलेशन की, रिलेशन बिटवीन H, V एंड I। H यहाँ पर क्या है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, ठीक है, V क्या है, वर्टिकल कंपोनेंट है, और I क्या है, टोटल इंटेंसिटी है, राइट। तो इन तीनों के बीच में क्या रिलेशनशिप है वो हमें देखनी है। तो चलिए देखते हैं रिलेशनशिप बिटवीन H, V एंड I। इसमें आपको एक डायग्राम दिख रहा होगा। तो फिगर शोज टोटल इंटेंसिटी I, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट H, वर्टिकल कंपोनेंट V एंड एंगल ऑफ डिप थीटा। इनके बीच में जो एंगल है डिप वो थीटा है, इन राइट एंगल ट्रायंगल OBA। अब आप डायग्राम में देख सकते हैं एक राइट एंगल ट्रायंगल बनना है OBA, ठीक है। तो उसमें हम कॉस थीटा वाला केस लेते हैं। हमें पता है कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो हमारा बेस क्या है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट यानी H,
हाँ, और हाइपोटेनस क्या है आई, तो यहाँ पे हमने ले लिया कॉस थीटा इक्वल टू एच अपॉन आई। यहाँ से हमने एच की वैल्यू निकाली, क्या निकली, आई कॉस थीटा, राइट। हमने दूसरा केस लिया साइन थीटा लिया। साइन थीटा में होता है हमारा परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस पता है हमें। परपेंडिकुलर में क्या है, वी यानी वर्टिकल कंपोनेंट और आई यानी टोटल इंटेंसिटी। तो साइन थीटा क्या होगा, साइन थीटा इक्वल टू वी अपॉन आई। तो यहाँ से वी की वैल्यू निकाल ली, आई साइन थीटा। इक्वेशन वो फर्स्ट दे दी हमने, इक्वेशन 2। तो हमारे पास दोनों इक्वेशन मिल चुकी हैं। अब हमने क्या किया, स्क्वायरिंग एंड एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। क्या किया, दोनों इक्वेशंस को ऐड किया और स्क्वायर किया, ठीक है। तो ऐड करेंगे तो क्या निकलेगा, एच स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर और इक्वल टू आई स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस आई स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, आई स्क्वायर कॉमन ले लिया, देन अंदर हमारा क्या बचा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो ये चीज़ इनकी वैल्यू 1 होती है, तो 1 पुट कर देंगे, देन हमारा केस क्या बन जाएगा फाइनली, एच स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर इक्वल टू आई स्क्वायर। ये चीज़ होती है इनके बीच में रिलेशन, ठीक है। यही चीज़ हमें प्रूफ करनी थी। ओके बच्चों, देन तो ये चीज़ तो हो चुकी है ना। अब हम एक और रिलेशनशिप को देखेंगे, रिलेशनशिप बिटवीन द वर्टिकल कंपोनेंट v, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट h एंड द एंगल ऑफ डिप थीटा। यानी कि हम वी एच और थीटा के बीच में रिलेशनशिप जानेंगे। अभी हमने क्या जाना था, वी एच और आई के बीच में रिलेशनशिप जाना था। अब रिलेशनशिप हम फाइंड आउट करेंगे वी एच और थीटा के बीच में, यानी जो एंगल है उसके बीच में, राइट। तो इन फिगर दोनों का सेम ही है। इन फिगर द टोटल इंटेंसिटी ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड इज रिप्रेजेंटेड बाय आई, यानी कि इंटेंसिटी है, टोटल इंटेंसिटी उसे आई से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को एस से कर रहे हैं, वर्टिकल कंपोनेंट को वी से कर रहे हैं, और जो एंगल है वो हमारा थीटा से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो इन राइट एंगल ट्रायंगल ए बी ओ, इसमें हमने क्या लिया, ए बी ओ लिया। तो कॉस थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा, एच अपॉन आई। यहाँ से हमने एच की वैल्यू निकाली, क्या निकली, आई कॉस थीटा। इक्वेशन नंबर 1 दे दी। इन राइट एंगल ट्रायंगल ए सी ओ, अब हमने दूसरा ट्रायंगल लिया ट्रायंगल ए सी ओ, उस केस में साइन थीटा इक्वल टू वी अपॉन आई। तो वी की वैल्यू निकाली, आई साइन थीटा, राइट। इक्वेशन नंबर 2 हमने क्या किया, डिवाइडिंग इक्वेशन 2 बाई इक्वेशन 1। हमने क्या किया, दूसरी इक्वेशन को 1 से डिवाइड कर दिया। तो उस केस में क्या बनेगा, वी अपॉन एच इक्वल टू आपका वी अपॉन एच इक्वल टू क्या बनेगा, आई साइन थीटा अपॉन आई कॉस थीटा। तो आई से आई कैंसिल हो जाएगा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा हमें पता है क्या होता है, टेन थीटा होता है। तो वी अपॉन एच इक्वल टू टेन थीटा आ जाएगा, राइट। दिस इज़ अ रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन, यही चीज़ हमें प्रूव करनी थी। तो ये इनके बीच में रिलेशन होता है, यहाँ पे जो एंगल है उनके बीच में भी हमने रिलेशन निकाल लिया है, ठीक है बच्चों। नाउ तो आज के वीडियो का हमारा आखिरी जो टॉपिक है वो है टेंजेंट लॉ। टेंजेंट लॉ क्या होता है, इफ़ अ मैग्नेट इज़ फ्री टू रोटेट बिटवीन टू यूनिफॉर्म प्लेन एंड परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड्स बी एंड एच, यानी कि अगर एक हमारी कोई मैग्नेट है वो आराम से रोटेट कर रही है दो यूनिफॉर्म प्लेन एंड परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड बी और एच के बीच में इन द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम, और कौन सी स्टेट में, इक्विलिब्रियम स्टेट में, और वो एक एंगल बना रही है थीटा विद अ मैग्नेटिक फील्ड एच, यानी कि जो मैग्नेटिक फील्ड है एच उसके साथ एक एंगल बना रही है थीटा, देन द रेशियो ऑफ दिस मैग्नेटिक फील्ड एच, तो जो रेशियो होगा इस मैग्नेटिक फील्ड एच का विद अनदर मैग्नेटिक फील्ड बी इज़ इक्वल टू टेन थीटा, और दूसरे जो मैग्नेटिक फील्ड के इक्वल होगा वो थीटा के, यानी कि इनका जो रेशियो होगा दोनों मैग्नेटिक फील्ड का वो क्या हो जाएगा, टेन थीटा के इक्वल हो जाएगा। तो फॉर्मूला देख सकते हैं आप, वी अपॉन एच इक्वल टू टेन थीटा। यहाँ पे बी हमारा क्या है, एक मैग्नेटिक फील्ड है, राइट, और एच हमारा क्या है, वो भी मैग्नेटिक फील्ड है, एक प्लेन एंड परपेंडिकुलर वाली केस चल रही है, ठीक है। तो ये हमारा फॉर्मूला हो गया। अब इसको ज़रा ड्राइव कर लेते हैं, डेरिवेशन देख लेते हैं इसका, ठीक है। क्या डेरिवेशन है, लेट बी एंड एच बी टू यूनिफॉर्म प्लेन एंड परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड। जो बी और एच क्या हैं, दो यूनिफॉर्म प्लेन एंड परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड हैं, आप लोग फिगर में देख सकते हैं। इसमें एन एस इज़ अ फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट, एन एस जो फिगर में दिख रही है आपको एक फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेटिक है ऑफ इफेक्टिव लेंथ 12, जिसकी लेंथ कितनी है 12। द स्ट्रेंथ ऑफ इट्स ईच पोल इज़ एम, जो स्ट्रेंथ है इसकी हर एक पोल पर वो स्मॉल एम से दिखाई गई है, एंड इट्स मेक्स एन एंगल थीटा, और ये एंगल बना रही है थीटा विद द फील्ड एच, एच फील्ड के साथ इन द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम, और ये इक्विलिब्रियम की स्टेट में है। डायग्राम आप लोग देख सकते हैं। हैंस रिस्टोरिंग कपल ड्यू टू फोर्स एम बी, तो जो रिस्टोरिंग कपल होगा वो कितना होगा, ठीक है, फोर्स एम बी के कारण कितना हो जाएगा, टाउ 1 इक्वल टू एम वी मल्टीप्लाई एन पी, ठीक है। दूसरा केस क्या होगा, एंड रिस्टोरिंग कपल ड्यू टू फोर्स एम एच, यानी एम एच के कारण कितना होगा,
जो भी रेस्टोरिंग कपल होगा टाउ टू इक्वल टू एम एच मल्टीप्लाई एस पी। यहाँ पर जो टाउ है ये रिप्रेजेंट कर रहा है फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस को, तो ये हमारा एम बी फोर्स लग रहा है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस एन पी हो गई। दूसरे वाले केस में फोर्स क्या हो गया, एम एच हो गया, परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगी, एस पी। तो हमने इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन टू इनको नाम दे दिए। इन द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम टाउ वन इक्वल टू टाउ टू, इक्विलिब्रियम की स्टेट में क्या होता है, दोनों चीज़ें इक्वल ही होती हैं बराबर, तो टाउ वन और टाउ टू को हमने इक्वल रख दिया। एम वी मल्टीप्लाई एन पी इक्वल टू एम एच मल्टीप्लाई एस पी। क्लियर है, इक्वल है तो इक्वल वाली वैल्यू भी रख दी। अब हमने क्या किया, यहाँ से क्या होगा, कैंसिल हो जाएंगी चीज़ें। कैसे कैंसिल हो जाएंगी, एम से हमारा एम गया, राइट, बचा कितना बी, उस तरफ कितना बचा एच, एन पी को उस तरफ ले गए तो उसके अपॉन में पहुँच जाएगा। क्लियर है, ये चीज़ समझ में आ गई, वी इक्वल टू एच मल्टीप्लाई एस पी अपॉन एन पी। अब एस पी अपॉन एन पी इक्वल टू टेन थीटा, क्यों, एस पी हमारा साइन है और जो एन पी है वो हमारा कॉस एंगल बना रहा है, तो टेन थीटा इनकी जगह पे हम लिख सकते हैं। तो क्या बन जाएगा, बी इक्वल टू एच टेन थीटा, तो हम एच को इस तरफ ले जाएंगे तो वी अपॉन एच इक्वल टू टेन थीटा। तो ये चीज़ हमें ऊपर प्रूफ करनी थी, यही हमने यहाँ पे प्रूफ कर लिया। अब इसकी कंडीशंस क्या क्या हैं वो देख लेते हैं। कंडीशंस ऑफ टेंजेंट लॉ, बोथ मैग्नेटिक फील्ड शुड बी इन द सेम प्लेन, दोनों जो मैग्नेटिक फील्ड है वो एक ही प्लेन में होनी चाहिए। बोथ मैग्नेटिक फील्ड शुड बी सिमिलर, दोनों मैग्नेटिक फील्ड सिमिलर होने चाहिए। बोथ मैग्नेटिक फील्ड शुड बी परपेंडिकुलर टू ईच अदर, और दोनों मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर होनी चाहिए एक दूसरे के, ठीक है। तो ये जो हमारा था वो था हमारा टेंजेंट लॉ। तो बच्चों आज हमने टोटल 3 से 4 टॉपिक को समझा है। आई होप आप इसे आराम से समझ लें, अच्छे से कर लें, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।